बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2021 धम्मयान कैलेंडर का विमोचन किया है। इस मौके पर सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव जगदीश गवई भी मौजूद रहे। विमोचन के बाद सोसाइटी के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें संस्था द्वारा साल भर में किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा हुई। यमुना पार स्थित विशाल अम्बेडकर नगर में भारतीय बौद्ध महासभा की एक वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जगदीश गवई भी मौजूद रहे। इस बैठक में वर्ष भर सोसाइटी द्वारा बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जैसे अभी ये धम्मयान कैलेंडर का विमोचन यहाँ पर हुआ है, ये संस्था का प्रकाशन है और संस्था द्वारा करीब 22 राज्यों में इस कैलेंडर का वितरण हुआ है। आगरा में आगरा जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष आदरणीय केशव देव बौद्ध जी और हमारे यहाँ के महामंत्री आदरणीय मेघ सिंह जी बौद्ध, कोषाध्यक्ष हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी, और इन्हीं के द्वारा इनको जो कोटा भेजा गया था धम्मयान कैलेंडर का, उन्होंने कहा कि आज सवेरे यहाँ पर चाय पान के लिए आ जाइए और साथ में इस कैलेंडर धम्मयान कैलेंडर का भी विमोचन किया जाए। गवई साहब जो आए हैं, एक्चुअली में ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो धम्मयान कैलेंडर निकाला है वर्ष 2021 के लिए, उसका विमोचन किया गया है यहाँ द बुद्धा स्टडी सर्किल पर। जो बुद्धा स्टडी सर्किल स्टडी के क्षेत्र में पहले से काम कर रही है संस्था, ये भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक पार्ट ही मानिए। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो धर्म के साथ साथ लोगों में सांस्कृतिक कल्चर डेवलपमेंट का भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है बखूबी। और ये जो गरीब बच्चे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी पुस्तक मुहैया कराना, ये हमारे मिला जुला प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि मैं दोनों संस्थाओं में काम कर रहा हूँ। इस बैठक के दौरान धम्मयान कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। इस कैलेंडर का प्रकाशन बुद्धा स्टडी सेंटर द्वारा किया गया है। कैलेंडर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बौद्ध धम्म के बारे में दिनांकवार जानकारी दी गई है। मैं तो नहीं मानता कि भारतीय बौद्ध महासभा अपना विस्तार नहीं कर पा रही है। सरासर मेरे ख्याल से ये गलत बात है, क्योंकि मैं स्वयं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते भारत देश के करीब 22 राज्यों में अभी ये कोविड का जो पीरियड है 7-8 महीने का यदि छोड़ते हैं, अभी भी तो वास्तव में कोविड चालू है, फिर भी उत्तर प्रदेश पश्चिम में आगरे में मैं आया हूँ। इसका मतलब यह है कि हर साल हर महीने किसी न किसी राज्य में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, कोई धम्म सम्मेलन का कार्यक्रम होता है, बौद्ध धम्म दीक्षा के समारोह होते हैं। तो कई प्रकार के कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं और ये मानना फिर इसके सहारे गलत होगा कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अपना विस्तार नहीं कर पा रही है। महासभा की ओर से लोगों में जो आजकल हम देख रहे हैं, जैसे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, ये लोगों के वैचारिक मतभेदों के कारण है, जो धर्म से अपने भटक गए। वो हमें ये नहीं कह रहे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो काम करे धर्म पे यही काम कर रही है, लेकिन जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका अपना। और ये हमारी संस्था बाबा साहब द्वारा स्थापित है। बाबा साहब ने 2 ही संविधान बनाए थे। सबसे पहले देश का संविधान बनाया था और उसके बाद इस संस्था का संविधान भी बाबा साहब ने अपने हाथों से बनाया। ये संस्था बाबा साहब जीते जी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके बाद बाबा साहब के पुत्र भैया यशवंत राव रहे। भैया यशवंत राव के बाद भैया यशवंत राव की पत्नी मीराताई अम्बेडकर जी हैं और इस समय अब बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारी संस्था केवल धर्म का काम करती है। धर्म में शिविर 24 प्रकार के शिविर लगाती है और जगह जगह बुद्ध विहार और उनका पुस्तकालय आदि का निर्माण भी कराती है और लोगों को प्रेरित करती है कि धर्म एक जीवन जीने की कला है। जैसे जो आदमी हत्या, चोरी, झूठ, नशा, व्यभिचार से बचता है तो वो आदमी धर्म की बुद्ध धम्म एक ऐसी चीज़ है कि यदि इसको मुसलमान भी मानेगा, जो चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, नशा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, तो वो भी बुद्धिस्ट है। इस बैठक में सोसाइटी को हर राज्य में मजबूत करने की रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार और भारतीय बौद्धों की समस्याओं पर भी विचार मंथन किया गया। आपको बता दें कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पौत्र भीमराव यशवंत